करीब 16 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि इस पावन नदी के तीर पर क्षण भर खड़े रहने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है, और फिर इसमें डुबकी लगाने का तो अलग ही महात्म्य है। और इसी महापावन शिप्रा के घाट पर भैरवगढ़ क्षेत्र में है यह अत्यंत प्राचीन स्थान सिद्धवट। जिस प्रकार प्रयाग में अक्षयवट, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट और गया में बोधिवट का महत्व है, उसी तरह उज्जैन में सिद्धवट का महत्व है। यही है वो प्राचीन हजारों वर्ष पुराना सिद्धवट। पौराणिक मान्यता है कि इसे स्वयं पार्वती जी ने अपने हाथों से लगाया और इसकी पूजा अर्चना की थी। कुछ विधर्मियों ने इसे समूल नष्ट करने के लिए इसे कटवा ऊपर से लोहे के तवे लगवा दिए थे, परंतु ये उन लौह पत्रों को तोड़कर हरा भरा हो गया और अभी भी पूर्ववत विद्यमान है। इसे पौराणिक घटनाक्रम के अनुसार शक्तिभेद तीर्थ भी कहते हैं। ये इस तीर्थ क्षेत्र से लगा शिप्रा का सुंदर घाट है, जिसमें श्रद्धालु डुबकी लगाकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा इस घाट पर कोई विशेष कर्मकांड आदि किए जाते हैं, जिसमें परिजन तर्पण पिंडदान स्वरूप किया जाता है। इसके अलावा इस घाट पर कई विशेष कर्मकांड आदि किए जाते हैं, जिसमें परिजन तर्पण पिंडदान स्वरूप किया जाता है। सर्पयोग निवारण अनुष्ठान इस घाट की विशेष कर्मकांड पद्धति है। परिजन तर्पण करवाने वाले श्रद्धालु अगर अधिक हो जाते हैं तो संबंधित पुजारी द्वारा इन्हें सामूहिक रूप से करवा दिया जाता है, परंतु कर्मकांड के महत्व में लेश मात्र भी कमी नहीं मानी जाती। आस्था और विश्वास की यह अटूट परंपरा मृत मानव को मोक्ष प्रदान करती है या नहीं, परंतु जीवित मानव को शांति अवश्य प्रदान करती है, जिससे उनके मृत परिजनों से उनका मोह कम होता है। इसी परिसर में है ये मराठाकालीन दीप स्तंभ। इस उमड़ते जलप्रपात के नीचे छुपा है इतिहास का एक प्रमुख अध्याय और घटना। इसके नीचे हैं 52 कुंड, जिसे सुल्तान गयासुद्दीन के समय में बनवाया गया था। किसी कारणवश उसने पारा खा लिया था और पारे की गर्मी शरीर से फूटकर बाहर निकलने लगी थी। वे काफी बीमार पड़ गया। इसके उपचार स्वरूप वैद्यों की सलाह पर इन 52 कुंडों का निर्माण करवाया गया। अंतिम दिनों में वो इन्हीं कुंडों के जल में रहता था, क्योंकि जल विधि से ही उस समय पारे की गर्मी का उपचार संभव था। अगर कहा जाए कि ये स्थान सुल्तान गयासुद्दीन का उस समय की चिकित्सा पद्धति का आईसीयू था, तो गलत ना होगा। यह जीर्ण शीर्ण ऐतिहासिक इमारत
कालिया देव पैलेस के नाम से जानी जाती रही है। किसी जमाने में यह एक विशाल काय सूर्य मंदिर हुआ करता था। खंडहरों में तब्दील ये इमारत आज भी स्थापत्य कला की पुरजोर वकालत करती हुई खड़ी है। स्कंद पुराण में ये ब्रह्मकुंड और सूर्य मंदिर के नाम से वर्णित है। 16वीं शताब्दी के तत्कालीन सुल्तान ने इसे तुड़वाकर लाक्षागृह बनवा दिया था। श्रद्धा और आस्था के भगवान सूर्य की प्रतिमा पुनः आज यहां प्रतिष्ठित है। इसका ओज आज भी वैसा ही बरकरार है, परंतु इमारत का खस्ता हाल देखकर लगता है कि इस ऐतिहासिक धरोहर का वले वारिस कोई नहीं है। परंतु विश्वास है कि इतिहास पुनः अपने आप को दोहराएगा और इसका शीघ्र ही जीर्णोद्धार होगा। अष्टभैरव का वृतांत पुराणों में प्राप्त होता है, जिसमें काल भैरव को मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे पूरी आस्था विश्वास के साथ श्रद्धालु आज भी विधि विधान से पूजते हैं। और ये है काल भैरव मंदिर का मुख्य द्वार, जो भैरवगढ़ स्थित एक ऊंचे टीले पर बना है। इसके अंदर स्थित है मराठा कालीन दीप स्तंभ भी। कहा जाता है कि इस विशाल मंदिर का निर्माण किसी भद्रसेन नाम के राजा ने करवाया था, परंतु वर्तमान मंदिर राजा जयसिंह के समय में ही निर्मित हुआ था। प्रतिवर्ष भैरव अष्टमी को यह एक विशाल मेला लगता है। इस मंदिर के कारण ही निकट की बस्ती भैरवगढ़ कहलाती है। मंदिर के मुख्य गर्भ में स्थापित है काल भैरव की प्रतिमा, जिसके ऊपर चांदी का छतर शोभित है और पास ही खड़े रहते हैं अनुष्ठान करवाने वाले पुजारी। भैरव को भोग के रूप में मदिरा अर्पित करने की पौराणिक व प्राचीन परंपरा है। इनकी प्रतिमा में छेद ना होते हुए भी मदिरा पात्र होठों से लगाने पर देखते ही देखते वो खाली हो जाता है। इसके लिए पुजारी द्वारा एक विशेष अनुष्ठान व मंत्र पद्धति अपनाया जाता है। इस भगवा ध्वज के ठीक नीचे बैठे काल भैरव तांत्रिक साधकों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। यहाँ आज भी दूर दूर से तांत्रिक साधक आकर साधना करते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं।